प्राकृतिक खेती की जो ट्रेनिंग आप सभी के चल रही है स्पेशली, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र पर प्राकृतिक खेती का पाठशाला जैसा कि लिखा भी हुआ है, आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो कल आप लोगों को क्लास में जीवामृत, बीजामृत, इन सब के बारे में बताया जा रहा था, तो श्री प्रकाश सर हैं। आपको भी एक एक चीज़ें यहाँ पर देखिए, जो अलग अलग ड्रम रखे हुए हैं, सब पर आप देखें तो सामने इसका नाम लिखा होगा, है ना, कि कौन सा जीवामृत है, कौन सा बीजामृत है, कौन सा ब्रह्मास्त्र है, निर्मास्त्र है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे श्री प्रकाश सर। जैसा कि आप लोग पहले से प्राकृतिक खेती के बारे में कल आप लोगों का क्लास चला है कि प्राकृतिक खेती हमको क्यों जरूरी है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आप लोग प्राकृतिक खेती आप क्यों करना चाहते हैं। बीमारियों से बचने के लिए। बीमारियों से बचने के लिए। तो बीमारियों से कैसे बचने का क्या मतलब अभिप्राय है। बीमारियां तो मान लीजिए कि अगर हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं फिर भी रहेंगी, नहीं कर रहे अगर फिर। हम जैविक खेती से जैविक खाद से खेती करेंगे तो बीमारी कम हो सकती है इसमें। हाँ, ये सही है। आप जैविक खाद से या प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे तो इससे बचाव किया जा सकता है। जैसे कि समाज में देख रहे हैं जिस तरह से हम लोग पेस्टिसाइड और इसका प्रयोग करके खेती कर रहे हैं, तो उसका रेसिडुअल इफेक्ट जो है कि प्लांट पर पड़ता है, रहता ही जाता है, और उसके बाद अगर उसका फल हम लेकर यूज करते हैं तो तमाम प्रकार की हमारी जो है कि शरीर की केमिकल कंपोजिशन बिगड़ जाती है, और तमाम कैंसर जैसे घातक बीमारियां भी हमारे, नहीं तो शरीर में एलर्जी और तमाम प्रकार की जो बीमारियां, उसको देखते हुए हेल्थ कॉन्शियस की स्वास्थ्य हमारा कैसे अच्छा रहे, उसको देखते हुए प्राकृतिक खेती को आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा। भर का नहीं हो रहा है तो अपने खाने भर का तो प्राकृतिक खेती जैसे हम लोग शुरू करें तो प्राकृतिक खेती का एक 4 स्तंभ होता है। आप लोग जानते हैं प्राकृतिक खेती का 4 स्तंभ? नहीं। ये प्राकृतिक खेती कैसे शुरू करेंगे। केवल एक जीवामृत, घन जीवामृत ठीक है, लेकिन कैसे उसको बनाया कैसे जाएगा। तो देखिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए आपको पहले देसी गाय होना जरूरी है। देसी गाय समझ रहे हैं। देसी गाय जिसमें जो हम कुबड़ होता है, जो विकसित होता है, जिसे डील करते हैं, उस वैसी गाय जो है कि आपके पास होनी चाहिए, तभी उससे जो उसके उत्पाद आप लेकर जो है कि प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। फिर देसी केचुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम प्रकार के रसायन तथा रोटावेटर से जो जुताई करके हमने अपने केचुआ को, जो किसानों का मित्र है, उसको धीरे धीरे जो है खत्म कर दिया। अब उसको हम बढ़ावा अगर देंगे तभी हमारी उर्वरा शक्ति जो है कि बढ़ेगी। उर्वरा शक्ति बढ़ने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि केचुआ क्या करता है, केचुआ जो है कि जमीन से मिट्टी खाता है और अवशिष्ट बाहर जो निकालता है, उसमें उसके जो एंजाइम लार से लग के अंदर से आते हैं, तो उससे मिट्टी की क्वालिटी जो है अच्छी हो जाती है। और जो पौधों को एयरेशन के लिए जड़ों के पास रंध्राकाश चाहिए, तो केचुआ क्या करता है कि देसी केचुआ जो है 8 से 10 फीट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, लेकिन जिस क्षेत्र से नीचे जाता है उससे ऊपर नहीं आता, दूसरा बात। तो इससे वो क्या करता है कि एयरेशन का काम जो है कि ऊपर करता है, ऊपर की मिट्टी नीचे करता है, और एयरेशन का कार्य जो है कि पौधों के जड़ों के पास करता है, जिससे कि उनको नमी, अगर पानी की कमी भी होती है तो भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। अब हमने केचुआ को खत्म कर दिया, तो केचुआ को वापस लाने के लिए जो है कि यही प्राकृतिक खेती में जो है कि ये प्रावधान है कि मल्चिंग की एक प्रक्रिया होती है। तीसरा स्तंभ मल्चिंग। और मल्चिंग भी कैसे करेंगे, देसी मल्च करेंगे, पुआल से, या जो कोई आपके पास अपशिष्ट पदार्थ हो जिसका जो है कि खरपतवार, तो इससे आप मल्चिंग करेंगे। तो मल्चिंग का एक फायदा पहले ये होगा कि आपके पास जो है कि जो इसमें जो क्या कहते हैं, घास जो है कि वो कम निकलेंगे, और घास अगर कम निकलेंगे, और उसके बाद जो वहाँ पर अगर जैसे गर्मियों में आप देखते हैं कद्दू वर्गी सब्जियां लगी होती हैं, और उसमें जो है कि सिंचाई दिन अगर करते हैं तो हर तीसरे दिन दूसरे दिन सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे आप कोहड़ा, लौकी ये सब लगाए हैं, देखते हैं ना, जब होता है तो 2-3 दिन में सिंचाई होती है। लेकिन अगर हम मल्च कर देते हैं सतह पर, तो क्या होता है कि वाष्पन कम होता है। जब वाष्पन कम होगा तो नमी जो है बरकरार है। तो अगर मल्चिंग है तो जो 3 दिन में पानी खत्म होता है वो 6-7 दिन तक चलेगा। तो एक तो पानी की पानी बचेगा। और क्या होता है कि जब सतह पर अंधेरा हो जाता है, केचुआ को हम बताएं ना कि केचुआ जो कार्य करता है वो रात के समय ही ज़्यादातर करता है। रात के समय जो कार्य करता है तो वो, जैसे कि दिन में है कि धूप होती है तो उसके पास आंख तो होती नहीं है, लेकिन तमाम पॉइंट पर सेंसर टाइप के होते हैं कि वो समझ जाता है कि अब धूप है, अब ये है, तो क्या कि रात में अपना कार्य कर। लेकिन जब अगर हम मल्च कर देते हैं ज़मीन पर, तो वहाँ एक माइक्रो इन्वायरमेंट बन जाता है अंधेरे जैसा, तो उसमें वो अपना जो 12 घंटा कार्य करेगा वो 24 घंटा कार्य करेगा।
तो इससे क्या होगा कि हमारा उर्वरा शक्ति और तेजी से जो है ग्रोथ होगा। ये है। अब एक वास्पा का आप लोग नाम सुने होंगे। जैसे जंगलों में पौधे आप देखते हैं कि उनको तो कोई पानी नहीं देता है, फिर भी वो कैसे जीवित रहते हैं। तो ये प्राकृतिक खेती, चूंकि पारेकर जी के द्वारा जो इसको बताया गया है, तो वो बड़ा काफ़ी अध्ययन किए हैं। अध्ययन करके इसको कि जंगलों में पौधों को नहीं दिया जाता, लेकिन सारी प्रक्रिया होती है। अगर उनको टेस्ट किया जाता है तो जितने 17 न्यूट्रिएंट चाहिए उसमें से किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है उनके पास। तो ये वास्पा का एक कॉन्सेप्ट है। तो वास्पा में क्या होता है कि वाष्प और जो हवा का ये मिश्रण होता है 50-50% का, जिससे जो है कि वो जमीन के अगर नीचे मान लीजिए एयरेशन जो रंध्राकाश होते हैं, जो मिट्टी के बीच में कण होते हैं। आप जब क्लास लेंगी मैडम तो आपको बताएंगी, मिट्टी के बीच में 2 कणों के बीच में जो स्थान होता है जिसमें, तो वही वाष्पा भरा होता है। तो उससे क्या होता है कि आसानी से पौधों को अगर आप बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दे, एक बैग पानी दे दे, जैसे मटर का खेती आप लोग करते हैं, उसमें अगर पानी बहुत ज़्यादा दे दे, फ्लड इरिगेशन कर देते हैं, तो देखते हैं कि पौधे जो है गल जाते हैं, सूखने। तो पौधों को पानी सक करने की आवश्यकता होती है, बहुत नॉमिनल ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप फ्लड इरिगेशन से पूरा भर दें। तो ये इस तरह का अगर हम इन्वायरमेंट प्राकृतिक खेती से बनाएंगे तो काफ़ी हद तक जो है पौधे अपने से स्टेबल होंगे, मजबूत होंगे और अच्छे प्रकार से उनका ग्रोथ होगा। उनको बहुत चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जैसे आप लोग क्या करते हैं, चाहे हम लोग सभी लोग यूरिया जब देखें खेत में सिंचाई हो, यूरिया मारते हैं। यूरिया मारने से फसल, एक बार आप एक चीज़ का एक भी ध्यान दीजिए कि होता है कि तेज़ हवाएं चलती है तो हमारी फसलें गिर जाती हैं। यूरिया से स्टेबिलिटी तो आती नहीं है, लेकिन ग्रोथ बड़ी तेजी से हो जाती है नाइट्रोजन की वजह से। तो पौधा मजबूत तो हुआ नहीं, लेकिन अब उसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिए तो क्या करता है कि पौधा जो कमजोर होकर गिर जाता है, जड़ से ही नहीं मजबूते नहीं होता। अब प्राकृतिक खेती में जो है कि धीरे धीरे अगर उसकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से इसको बताया गया है, एक पूरा इसका भी एक पैकेज है। ये नहीं कि हम जीवामृत केवल बना लिए और उसको मारते लगे। तो ये ऐसे जो है प्राकृतिक खेती भी, जैसे आप कन्वेंशनल खेती कर रहे हैं उस तरह से प्राकृतिक खेती का भी एक पैकेज है कि अगर आप प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं तो उसमें 1 एकड़ अगर आप खेत लिए हैं तो उसमें अगर शुरुआत करते हैं तो 3 से 4 कुंटल या 5 कुंटल तक घन जीवामृत खेत की तैयारी के समय जब जुताई कर रहे हैं उस समय शुरुआत के समय में तो इतना डालना पड़ेगा। लेकिन अगर बाद में आप दूसरी साल तीसरी साल में उसकी मात्रा कम भी करेंगे तो चलेगा। तो इस तरह से जैसे DAP हम डालते हैं उस तरह से खेत की तैयारी के समय हम अपना जो है कि घन जीवामृत का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत बनाने की विधि आपको जो है कि इसके साथ कई लोग हैं बताएंगे, और अब हम उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देना चाहते हैं कि अब ये इसकी विधियाँ आपको लिखा भी है, लेकिन आपको बताएं कि किस तरह से कार्य करता है। तो आप ये जैसे सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह से आप जो है कि प्राकृतिक खेती में हमेशा जो है कि 15 दिन अगर हो सके, अगर संभव हो तो 15 दिन के अंतराल पर अगर पौधों में जीवामृत का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी और पौधे दोनों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। क्योंकि फर्टिलाइजर क्या करता है, पौधे का स्वास्थ्य बढ़िया करता है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब करता है। लेकिन इसमें जो है कि ये दोनों पर जो है कि कार्य करेंगे, न्यूट्रिएंट का काम भी करेंगे और आपका जो है कि इंसेक्टिसाइड से भी, मतलब तो मल्टी पर्पज इनका कार्य होता है। तो इनको अगर डायरेक्ट खेत में भी सिंचाई के समय डाल सकते हैं या स्प्रे में करके जो है स्प्रे करें तो अच्छा होता है। न्यूट्रिशन का काम तो इनसे हो जाता है। फिर उनके बाद आता है कि अगर इनमें कीट लगते हैं तो कीट लगने में भी आपको जो है कि 2 प्रकार के कीट होते हैं, सभी लोगों को मालूम है जनरली। एक होता है रस चूसक प्रकार का कीट होता है, जो क्या करता है कि पत्तियों में रस चूस लेता है, जैसे कि बैगन में हुआ, टमाटर में हुआ, मिर्च में हुआ, इस तरह से रस चूसक लगते हैं। जैसे वाइट फ्लाई मक्खी होती है या माहो होता है, इस तरह। तो ये क्या करते हैं, रस चूसते हैं पौधों के और रस चूस के उसमें वायरस का जो है कि इन्फेक्शन जो है कि बढ़ा देते हैं। अब क्या होता है कि पौधा देखते हैं रिंकर्ड हो जाता है, पूरा जो है कि घुमावदार हो जाता है, पीलापन हो जाता है, अब वो जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ऐसे कीटों से बचाव के लिए हमारे प्राकृतिक खेती में नीमास्त्र जो रस चूसक प्रकार के कीट जो है नीमास्त्र का, जैसे कि आप रासायनिक में जैसे देखते हैं कि इमिडाक्लोरोपिड और ये सब चीज़ों का प्रयोग होता है, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम नीमास्त्र का प्रयोग करेंगे। नीमास्त्र बनाने की विधि आपको जो है बताएंगे कि 5 लीटर नीम और 5 किलो नीम, 5 लीटर गोमूत्र और
1 किलो गोबर चाहिए ना। अब इस तरह से 25 ग्राम चूना और 20 लीटर पानी में मिलाकर उसको जो है कि तैयार करते हैं 5 से 7 दिन के वहाँ 5 दिन के प्रक्रिया में जैसे प्रक्रिया होती है। तो ये आपको काफ़ी वो सब चीज़ों को ब्रीफ कर देंगे। मैं उसके बारे में जो है कि आपको बता रहा हूँ किस तरह से ये कार्य करते हैं, कि आप ये ना कहें कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो बस एक चीज़ों को लेकर कर रहे हैं तो सर हमको फ़ायदा कैसे होगा। इसमें भी पूरा पैकेज है। अब आप बात करेंगे काटने कुतरने वाले कीटों के, जैसे बोरर टाइप हो गए, जैसे फल छेदक हो गए, तना छेदक हो गए, पत्तियों को काटने वाले एक लाल कलर का आपको देखेगा रेड पंपकिन बीटल जो है कि पौधों पर ये इस समय जो कद्दू वर्गी सब्जियां लग रही हैं, तो इसमें आप जो है कि 10 पर्णी अर्घ हो गया, आपका ब्रह्मास्त्र हो गया और अग्नियास्त्र हो गया, ये सब जो है जिस तरह के ये बनाए जाते हैं इनका प्रयोग करके हम इनसे निजात जो है प्राप्त कर लेंगे। और ये मज़े की बात यह है कि इसमें भी न्यूट्रिशन का भी ध्यान है। अब जैसे क्या है कि जो टानिक का पौधों पर छिड़काव करते हैं ये तो कीड़ों को मारेंगे ही, कीड़ों को भगाएंगे, और टानिक का भी कार्य करेंगे पौधों पर, ये पौधे और आपके जो है कि हेल्दी होंगे। अब इस तरह से अगर आप ये कर लेते हैं, उसके बाद आता है कि मान लीजिए आपने कहा कि सर हम इससे तुम ये क्या नाम है कीड़ों का तो हम रोकथाम कर लिए, लेकिन जब बीमारियां आएंगी, तमाम प्रकार की बीमारियां भी आती हैं पौधों में, तो उनसे निजात करने के लिए तो इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बीमारियों से निजात के लिए खट्टी छाछ का जो है कि प्रयोग किया जाता है। कि अगर मटके में कि 3 दिन उसको सड़ा के फिर उसके बाद जो है कि ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसको डायरेक्ट स्प्रे करें, नहीं तो पानी में मिलाकर उसको डाइल्यूट कर लें, फिर उसके बाद जो है कि छिड़काव करेंगे तो हमारी फसलों को काफ़ी जो है कि फ़ायदा होगा। तो इस तरह से हम अगर प्रॉपर चैनल उसका जो है कि प्रोटोकॉल है कि इतना अगर हम करते हैं तो हमें जो है कि काफ़ी हद तक जो है कि फ़ायदा होगा। सर इन लोग से पूछिए कि इतना करने के बाद फायदा होगा कि नहीं, आप बताइए। हाँ बताइए। जैसे पेड़ लगा दिए, पेड़ बड़ा हो गया और वो फल जब देने लगता है या फिर तो वो नीचे से पूरा पेड़ अचानक सूख जाता है। तो जब मिट्टी विट्टी निकालते हैं हम लोग किस कारण से सूखा है, तो इतने बड़े बड़े वाइट रंग के कीड़े रहते हैं, तो उससे कैसे बचाव किया जाए? सफेद से देखिए अब कीड़े दीमक हैं, तमाम प्रकार के आपके ज़मीन में जो इन्फेक्शन है, अब उसको तो पहले मिट्टी का जांच भी कराना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि वही तो बात का इन्फेक्शन हो गया तो उसके दीमक है, मतलब अब मिट्टी का पहले जांच करा के आप देखेंगी। अगर आप प्राकृतिक खेती कर रही हैं तो ये तो सभी विधाओं का यही सब प्रयोग करेंगी, नहीं तो उसमें जो है कि आपको पर्सनली कोई क्या फल वाला पौधा है? हाँ फल का ही था, 2-3 पेड़ अचानक ही सूख गया। अमरूद में देखिए, अमरूद में वो कीड़े का ही जो नहीं, उसमें आपको एक विल्ट आता है, फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं, जैसे उकट्ठा जिसको बोलते हैं। तो उकट्ठा जो है कि लगता है आपके अरहर में भी लगता है, अमरूद में भी लगता है। तो वो विल्ट जो है कि वो बीमारी ही है एक तरह की, उनका जो है उकट्ठा एक रोग है। और वो तो कीड़े बाद की प्रक्रिया में आप देखे होंगे कि उसमें से कीड़े निकल रहे हैं, तो विल्ट के उसको बचाने के लिए उसमें फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप जो है कि अगर प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक उत्पाद भी डालेंगे और खेत के अच्छे से जो है कि देखभाल करेंगे तो इस बीमारी से निजात पाए। लेकिन अब एक चीज़ और भी है, जो पौधे ज़्यादा पुराने हो जाते हैं अमरूद में, तो विल्ट की प्रॉब्लम उसमें, तो बाग हमेशा 8-10 साल में आपको जो है चेंज करनी होती है। अगर आप कमर्शियल लेवल पर ले रहे हैं तो आप वही पत्ती सिकुड़ने का वही कारण बताए ना कि वो आपको जो है कि रस चूसक कीड़े हैं। तो अगर पौधे में लग गए तो वायरस अगर आ गए आपके खेत में तो उससे निजात नहीं, उस पौधे को उखाड़ कर फेंकिए, नहीं तो दूसरा जो है कि उससे इन्फेक्टेड होगा। हाँ, उसको जिसके कारण जाता है, जो वेक्टर होता है, जैसे मक्खी उसका वेक्टर होती है, जब आप ऐसे करेंगे उसमें तो छोटे छोटे जो है कि तो उनको जो है कि आप मार सकते हैं। तो उनके लिए जो है कि नीमास्त्र का प्रयोग करिए। सहायक जो के पूरे बीच में है, इन संचारी इस रोग तरह पर से जो कुछ है कि बताओ आप प्राकृतिक खेती को करके काफी जो है कि अच्छा आप अपना स्वास्थ्य को और जो है कि पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे लग जाता है पौधे में, हाँ, तो क्या करेंगे? आपको बता तो रहे हैं ना वही चीज। तो चलिए, अभी डॉक्टर साहब ने आप सभी को प्राकृतिक खेती का एक पैकेज के बारे में बताया कि प्राकृतिक खेती की अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं या करने की हम तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो धन्यवाद।